राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं ब्रजेश स्वागत करता हूं कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज की हमारी कहानी श्रद्धा और भक्ति भावना की एक ऐसी बेमिसाल कहानी जो शायद आपने कभी ना सुनी हो। कहानी का शीर्षक है भीलनी। कहानी को पूरा सुनिएगा, हृदय को दिल को छू लेने वाली कहानी है। पौराणिक समय की बात है। चंड नामक एक सरल हृदय का भील जंगल में रहता था। वहां टूटा फूटा पुराना देवालय था। उसमें कोई पूजा नहीं करता था। चंड उस मूर्ति को उठाकर अपने घर ले आया और किसी से पूछकर जल, चिता भस्म, बेलपत्र और धतूरे के फूल आदि से श्रद्धापूर्वक भगवान शिव जी की पूजा करने लगा। जल, बेलपत्र, धतूरे के फूल तो जंगल में थे ही। शमशान से जाकर वह 7 दिनों के लिए चिता भस्म की पोटली बांध लाता था। एक दिन रात में इतनी जोर की वर्षा हुई कि शमशान की सारी राख बह गई। उसी दिन चंड की पूजा के लिए लाई हुई चिता भस्म समाप्त हो गई थी। उसने बहुत प्रयत्न किया, कोसों भटक आया, पर कहीं चिता की भस्म नहीं मिली। उसके मन में बड़ा दुख हुआ। आज भगवान की पूजा कैसे होगी? उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे और वह सिर पकड़कर बैठ गया। चंड की ये दशा देखकर उसकी पत्नी ने विनय से पूछा, आप आज इतने दुखी क्यों हैं? चंड ने कहा, क्या बताऊं, मैं बड़ा अभागा हूं। आज कहीं भी चिता भस्म नहीं मिली। आज भगवान की पूजा कैसे होगी? भला पूजा किए बिना मैं जल भी कैसे पी सकता हूं? आज भगवान बिना पूजा के रहेंगे। हाय! पति की विषाद भरी बात सुनकर उसको तुरंत एक युक्ति सूझी और बोली, बस इतनी सी बात के लिए इतने व्याकुल हो? स्नान कीजिए, चिता भस्म अभी मिल जाएगी। तदनंतर वह वहां से चल दी। द्वार के सम्मुख थोड़ी दूरी पर एक पीपल का वृक्ष था। वहां जाकर उसने मिट्टी की वेदी बनाई और झोंपड़ी का सब सामान निकाल कर उस वृक्ष के नीचे रखने लगी। पत्नी की इस चेष्टा को देखकर चंड ने पूछा, तुम ये सब क्या कर रही हो? वह हक्का बक्का होकर पत्नी की ओर देखने लगा। उसकी कुछ भी समझ नहीं आया। पत्नी बोली, आप जल्दी स्नान करके भगवान को पीपल के नीचे वेदी पर बैठा दें। झोंपड़ी तो दूसरी आज आप संध्या तक बना ही लेंगे। उसमें अग्नि जलाकर मैं जल जाती हूँ। आपके भगवान की पूजा के लिए बहुत दिनों के लिए चिता भस्म प्राप्त हो जाएगी। जिस निरपेक्ष भाव से भील वन पशुओं का आखेट करता था, उसी भाव से भीलनी अपने शिकार की आहुति देने की बात कह रही थी, जैसे वह एक साधारण खेल करने जा रही है। चंड ने पत्नी के मुख की ओर देखा। पत्नी के त्याग, प्रेम और भक्ति ने उसे प्रेम विह्वल कर दिया। भरे कंठ से उसने कहा, शरीर ही सुख, धर्म और पुण्य का कारण है। तुम अपने शरीर को मत जलाओ। भीलनी ने अपने पति के चरणों में सिर रखकर कहा, मेरे मालिक, एक दिन तो मैं मरूंगी ही। मेरा शरीर भगवान की सेवा में लगे, इससे बड़ा पुण्य और क्या होगा? मैं बड़ी भाग्यवती हूं कि मेरा शरीर भगवान की पूजा में लगेगा। मुझे रोको मत, आज्ञा दो। भील के नेत्रों से आंसू बहने लगे। वह बोलने में असमर्थ हो गया। उसके पश्चात भीलनी ने फिर स्नान किया,
शंकर जी को पीपल के नीचे की वेदी पर बैठाया गया और झोंपड़ी में आग लगा दी। पति को पुनः प्रणाम करके वह भगवान शंकर की स्तुति करने लगी। श्रद्धा, पतिव्रत्य एवं त्याग ने उसके हृदय को शुद्ध बना दिया। उसके सारे आवरण ध्वस्त हो गए। विशुद्ध ज्ञान तो अंतःकरण में ही है। उस दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण उसकी वाणी प्रेम से गदगद हो रही थी। हे प्रभु, न तो मैं कुबेर का पद चाहती हूँ, न स्वर्ग, न ब्रह्मलोक और न मोक्ष ही। मेरे चाहे जितने जन्म हो, मैं सदा आपके चरण कमलों की रज की भ्रमरी रहूं। आपके चरणों में मेरा नित्य अनुराग बना रहे। ऊंची जाति में जन्म लेने और शास्त्रों का पंडित होने से क्या लाभ है? जिसका चित्त आप परमेश्वर की भक्ति में लगा है, उससे अधिक त्रिभुवन में और कौन धन्य है। प्रार्थना करते हुए बिलनी ने प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश किया। शरीर भस्म हो गया। चंड ने स्नान किया, पुष्प एकत्रित किए, जल डालकर थोड़ी सी चिता भस्म शीतल करके उससे पूजा की। आज उसके हृदय में अपूर्व भाव था। अंतर में पत्नी के त्याग ने प्रेम की धारा प्रवाहित कर दी थी। नैवेद्य लगाकर वह उन्मत्त की भांति भगवान के सम्मुख नृत्य करने के लिए खड़ा हुआ। आज से पूर्व पति पत्नी दोनों भगवान के सम्मुख नाचते थे, आज वह अकेला नाचेगा। अरे, मैं स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं। तब वहां कैसे? तुम तो अग्नि में जल गई थी ना। चंड चौंक पड़ा। उसने देखा कि उसकी बाईं ओर नित्य की भांति साथ नाचने वाली उसकी पत्नी खड़ी है। सपना क्यों? आपके सामने आपकी दासी मैं ही खड़ी हूं। मुझे तो स्मरण नहीं कि मैं कब आग में जली। भीलनी ने पति की बातों से आश्चर्य प्रकट किया। भील दंपति अभी आश्चर्य से छुटकारा नहीं पा सके थे कि एक दिव्य विमान आकाश से उतरा और भगवान शंकर के पार्षद ने दोनों से प्रार्थना की, आप लोग कैलाश चलें। भगवान गंगाधर आपका स्मरण कर रहे हैं। और आदरपूर्वक दोनों को विमान में बैठाकर शिव पार्षद उन्हें शिवलोक को ले गए। भीलनी दंपति अपने प्रेम और त्याग से कैलाश चले गए। संसार के लोगों के लिए एक कहानी छोड़ गए। ऐसी कहानी छोड़ गए जो बड़ी प्रेरक और शिक्षा देने वाली है। भील दंपति की कहानी से लोगों को ये शिक्षा लेनी चाहिए कि भगवान ऊंच नीच सबके हैं। आदमी ऊंची जाति में पैदा हुआ हो या नीची में, चाहे कोई भी हो, अगर वह त्याग करता है, अगर वह प्रेम करता है, तो उसे भगवान अवश्य मिलते हैं। क्योंकि भगवान जाति, संप्रदाय और धन को नहीं देखते। अतः संसार के लोगों को जाति और धन का घमंड नहीं करना चाहिए। अपने को उच्च और दूसरे को नीच नहीं समझना चाहिए। कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई है, अच्छी लगी, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। और मिलेंगे कल किसी और भक्ति की कथा में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।